Namaste everyone. My name is Alpa Mandawat, Grandmaster Reiki Healer, Tarot Card Reader, Speaker of Spiritual Science and also practicing Numerology and Astrology. और मेरा ये मानना है ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो बहुत ही गहरा विज्ञान है। ये जो भी ग्रह है, नक्षत्र है, राशियाँ है, जो अपनी ये सोलार सिस्टम है, उसका बहुत ही गहरा अध्ययन करके हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उसको कहानी के फॉर्म में ये जो भी प्लैनेट्स है उसको कैरेक्टराइज करके अलग अलग पात्रों को दिखा के हमें बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे कि सूर्य को उन्होंने किंग ऑफ द कुंडली बोला है, सूर्य को आत्मा का कारक, पिता का कारक बताया है। ऐसे ही चंद्र को उन्होंने माता की उपमा दी है, मन का कारक बताया है। चंद्र को रानी भी हम बोलते हैं। तो ये ऐसे ही दूसरे जो भी ग्रह है उनको अलग अलग कैरेक्टराइज करके उनकी एनर्जी को समझाने का प्रयत्न किया है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कुंडली के जो बैड योगाज होते हैं, जिसको हम दोष मानते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि काल सर्प योग है, विष योग है, ग्रहण योग है, चंडाल योग है, अंगारक योग है, श्रापित योग है और केमद्रुम योग है। और अक्सर जब लोगों को पता चलती है कि इनकी कुंडली में ऐसे कोई दोष है तो वो लोग बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि क्या इन दोषों के चलते वो अच्छे से अपनी लाइफ व्यतीत कर पाएंगे, क्या वो खुशी का अनुभव कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि इन दोषों के चलते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे या सफरिंग नहीं होगी। बट मेरा इस सब चीज़ों का देखने का नज़रिया कुछ अलग है। क्योंकि अगर हम ये जो ग्रह है, नक्षत्र है, ये जो भी हमारी प्लानिटरी पोजीशन है उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं अगर, और फिर जो भी रेमेडीज़ है उसको अगर हम कर पाते हैं तो बहुत अंश तक उसकी जो भी नेगेटिविटी है या जो भी उसकी सफरिंग है उसको कम कर पाते हैं। क्योंकि ये जो भी प्लैनेट्स है, जो ग्रह है, वो एनर्जी सेंटर्स है और उनका काम होता है जो भी हमारे 27 टोटल 28 नक्षत्र है, एक जो नक्षत्र है वो उसको स्पिरिचुअल नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र है। बट ये जो 27 नक्षत्र में हमारी जो लाइफ स्टोरी होती है, मतलब हमने जो भी अधूरे कर्म होते हैं, जो भी हमने हमारा कर्म का लेखा जोखा किया होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी एक स्टोरी बनती है, वो उसमें स्टोर होती है। और ग्रहों का काम होता है समय समय पर वहाँ से एनर्जी को रिसीव करना और हम तक पहुँचाना, ताकि हम वो हमारे अधूरे जो लाइफ लेसन होते हैं, हमारा जो अधूरे कर्म होते हैं, उनको पूरे कर सकें और हमारी लाइफ जर्नी कंप्लीट कर सकें। तो ग्रह जो होते हैं वो मैसेंजर्स है। तो आइए हम उनके बारे में जानें। और आज का हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे शापित योग की, क्योंकि ज्योतिष में माना जाता है कि ये शापित योग जो होता है वो बहुत ही एक बुरे योग में उसकी गणना की जाती है। तो वो कैसे फॉर्म होता है, वो क्या है, उसको समझते हैं। जब शनि एंड राहु जब क्लोज कंजक्शन में आते हैं, एस्पेक्ट या युति करते हैं, तो शापित योग का निर्माण होता है। अब पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा शनि क्या है, राहु क्या है, उसकी एनर्जी क्या हमें समझाती है। जैसे शनि है वो कर्माधिकारी है, शनि है वो डिसिप्लिन चाहते हैं, शनि है वो न्याय के भी कारक है। शनि जो है वो बहुत ही आइसोलेशन, वो बहुत स्लो मोशन प्लैनेट है, डिले है, करते रहते हैं हर चीज़ को। और शनि मेहनत भी दिखाते हैं। और राहु क्या है, राहु को दानव राज हम बोलते हैं और वो भी अमृत पिए हुए। अब आप समझ सकते हो कि अमृत पिया हुआ दानव, तो नेगेटिविटी कितना ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको अनएथिकल चीज़ें अच्छी लगती है, अनसडन इवेंट वो क्रिएट करते रहते हैं, मतलब उनको हर चीज़ जल्दी चाहिए। ही वॉन्ट्स नाउ, डिज़ायर बहुत होती है, एम्बिशियस बहुत होते हैं। तो ये इन सब के चलते ज़िंदगी में होता क्या है कि हमें कोई अगर डिज़ायर होती है, जब इस योग का हमारी कुंडली में फॉर्म होता है, और मैंने बोला ना कि शनि डिले करवाता है, राहु को अभी चाहिए। तो अगर फर्स्ट हाउस में आपकी कुंडली में ये योग बनता है तो पूरी ज़िंदगी हर चीज़ आपको लटका लटका के मिलती है। क्यों? क्योंकि शनि ये बोलते हैं कि पहले, क्योंकि वो कर्माधिकारी है, तो आपका, और ये जो योग तभी फॉर्म होता है जब आपके कोई निकाचित कर्म आप लेके आए हो, मतलब बहुत सारा डेप्ट लेके आए हो, आप कर्जा लेके आए हो।
क्यों? क्योंकि अपने कोई ना कोई जन्म में किसी भी सोल को, जैसे कि वो फिर मनुष्य आत्मा है या तो एनिमल सोल है या प्लांट सोल है या तो प्रकृति में जो भी बहुत ही माइंड बॉडी और सोल लेवल का कुछ नुकसान पहुंचाया है और बहुत ही उनको प्रताड़ित किया है, तब जाके ये योग लेके आप जन्मते हो। तो अब आपको उनका जुर्माना भरना पड़ेगा। तो जब तक आप कर्मा क्लियरेंस नहीं करते हो तब तक आपको प्लेजर भोगने को नहीं मिलता है, और हर चीज़ आपको बहुत लटका लटका के मिलती है, देरी से मिलती है, कि तब तक आपका जो उसका एक्साइटमेंट होता है, चार्म होता है, वो ख़त्म हो चुका होता है। तो आप फिर नया कोई डिज़ायर क्रिएट कर लेते हो और यही साइकिल चलती रहती है। और कहते हैं ना कि एक पहिया एकदम स्लो है और एक पहिया गाड़ी का अगर एकदम फास्ट भाग रहा है तो गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे इसी सब चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में भी पूरी लाइफ में चलता रहता है। और बिकॉज के शनि वायु भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वायु क्या है? थॉट्स हमारे, और राहु उसको हवा देते हैं और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो थॉट्स इतने बढ़ जाते हैं हमारे ब्रेन में, माइंड में, कि बहुत सारे अनवांटेड नेगेटिव थॉट के चलते हम बहुत ही मानसिक अशांति, स्ट्रेस, एंग्जाइटी का अनुभव करता रहते हैं। वो हमेशा चलता रहता है हमारे साथ, एक अशांति की जो एक फीलिंग होती है वो। तो अभी हम जान गए हैं कि हमारे निकाचित कर्म है और हमें उसको क्लियर करे बिना हम आगे कुछ अच्छे फ्रूट हमें नहीं भोगने देंगे शनि। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कर्मा क्लिनजिंग 3 वे से किया जाता है। एक तो हमारे मनी देके, टाइम देके और एनर्जी देके। तो हमें बहुत सारे मतलब सेवा के कार्य करने पड़ेंगे। हमें विकलांग हेल्प हो या गरीबों के लिए कार्य करना हो या जो क्लिनजिंग का कार्य करना हो एनवायरनमेंट की, वो सब हमें करना पड़ेगा। हमें मदद सबको करनी पड़ेगी, और जैसे सेल्फलेस सेवा होती है वो हमें करनी ही पड़ेगी। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, निकाचित कर्म है, आपकी आत्मा पे इम्प्रिंट्स है। तो यहाँ पे सोल लेवल का जो हीलिंग है, जिसको हम करुणा कर्मा सोल एंड डीएनए हीलिंग बोलते हैं, वो भी बहुत ही टेक्निक यहाँ पे हमें काम लगती है। और बहुत अंश तक हमें इस ये जो हमारा योग बना हुआ है, इस शाप से हम मुक्ति पाने में समर्थ हो सकते हैं अगर ये सब करते हैं तो। अभी दूसरा हम जानेंगे ग्रहण योग के बारे में कि ये क्या है। तो जब चंद्र केतु और चंद्र एंड राहु, या तो सूर्य केतु एंड सूर्य एंड राहु जब क्लोज कंजक्शन में आते हैं, एस्पेक्ट होती है, तो ये दोष का निर्माण होता है। अब चंद्र हम जानते हैं मन का कारक है, और सूर्य आत्मा का कारक है। तो जब केतु के साथ ये दोनों कंजक्ट होते हैं तो फिर भी वो एक केतु मोक्ष का कारक है, केतु डिटैचमेंट है। तो हमें ये मोह माया से ऐसी घटनाएं बनती है कि हम मोह माया से मुक्त होते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा रुझान होने लगता है। बट और दूसरी भी साथ में कैरेक्टर है उसके, बट वो कभी फिर चर्चा करेंगे। बट जब ये राहु के साथ कंजक्ट होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन तैयार होती है। क्यों? क्योंकि मन को क्या अच्छा लगता है? मौज शौक अच्छे लगते हैं, मन में भी बहुत सारी डिज़ायर होती है। चंद्र जो है चंचल भी है, उसको भी बहुत सारे थोड़ा लस्ट भी उसमें भी होता है। अब राहु तो वैसे ही मैंने आपको पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई कि वो सब इल्यूजन है, वो कहते हैं ना कि अनएथिकल चीज़ें करता है, व्यसन भी उसमें शामिल हो जाता है। तो जब मन उसके कांटेक्ट में आता है तो हम लोग व्यसन की ओर मुड़ जाते हैं, तामसिक चीज़ों की, राजसिक चीज़ें ज़्यादा हम भोग विलास की ओर मुड़ जाते हैं और बहुत सारी खराब चीज़ों के प्रति प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे ही सूर्य हमारी आत्मा है, और आत्मा तो वैसे भी प्योर होती है, बट जब वो राहु से ग्रसित हो जाती है तो अगेन हमारी आत्मा भी लोअर कॉन्शियसनेस पे आ जाती है और हम बहुत सारी ऐसी बुरी प्रवृत्तियाँ करने लगते हैं कि ना चाहते हुए भी हम ऐसी चीज़ों में शामिल हो जाते हैं और अपना नुकसान करने लगते हैं। तो अब इसमें से हमें अगर निकलना है तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है ग्रहण के चलते, बहुत सारा वो एक अंधकार का वातावरण तैयार हो जाता है। तो उसमें हमें साइकिक सर्जरी, जो कि नेगेटिविटी रिमूव करने में हमें काफ़ी सहायक हो सकती है। और दूसरा कि हम तामसिक चीज़ों की ओर ज़्यादा हमारा ध्यान भटक जाता है, तो यहाँ धर्म हमें बचा लेता है। हमें सात्विक चीज़ों करनी चाहिए, तंत्र मंत्र पूजा, ये हमें बहुत ही अच्छे से इसमें से निकाल सकते हैं, ये योग में से राहत दिला सकते हैं। अब आइए हम दूसरे एक योग की बात करेंगे अंगारक योग। कि अंगारक योग क्या है? अंगारक योग तब बनता है जब सूर्य
और मंगल क्लोज कंजक्शन में आते हैं। किसी भी हाउस में जब सूर्य और मंगल साथ में होते हैं तो ये योग का निर्माण होता है। अब सूर्य हम जानते हैं कि वो हॉटनेस है, आग का गोला है, सूर्य में बहुत सारी गर्मी है, इनबिल्ट गर्मी है, वो इनपुट है। और मंगल वैसे भी, मंगल भी एक हॉट प्लैनेट है, उसमें बहुत सारा पैशन है, अग्रेशन है। तो मंगल क्या करता है, उसके साथ जब सूर्य जुड़ता है तो उसकी एनर्जी को वो बाहर फेंकने का कार्य करता है। अब सूर्य को हम किंग ऑफ द कुंडली बोलते हैं और मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है एस्ट्रोलॉजी में। अब आप जानते हो कि राजा और सेनापति कब मिलते हैं, जब कोई युद्ध की रणनीति तैयार करनी होती है, युद्ध का कहीं वातावरण है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो जिस भी कुंडली में जो हाउस में ये होता है वहाँ बहुत अग्रेसिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस है, झगड़े का वातावरण तैयार होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को शांति चाहिए, हमें शांति रखनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शांति पूजा करनी चाहिए, हमें ध्यान मेडिटेशन करके अपने माइंड को, अपने मतलब जो भी एनर्जी को शांत करने की ज़रूरत है। तो होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और आगे के वीडियो में हम दूसरे भी जो दोष है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि केमद्रुम योग है, कालसर्प योग है, चांडाल योग है, और भी जो बाकी ऐसे योग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस।